नमस्कार, स्रोतों पर आधारित हमारी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। ये एंड्रॉयड ऐप्स बनाने का ऑफिशियल तरीका है ना? तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो बेसिक बातें हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं, उन्हें समझें, जैसा कि हमारे स्रोतों में दिया गया है, ताकि ऐप बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाना आसान लगे। स्रोत तो काफ़ी डिटेल्ड है, तो देखते हैं क्या खास निकलता है इसमें से। चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले ये एंड्रॉयड स्टूडियो है क्या चीज़ आखिर? सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है। हाँ, नाम टेक्निकल है थोड़ा, पर देखो आसान भाषा में कहें तो ये एक सॉफ्टवेयर है। गूगल ने बनाया था 2013 में। अच्छा। इसे आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब ये समझ लो कि जैसे एक वर्कशॉप होती है ना, जहां सारे औजार एक जगह मिल जाते हैं, हाँ हाँ। वैसे ही ऐप डेवलपर के लिए कोडिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग सारे टूल्स एक ही जगह इसी एंड्रॉयड स्टूडियो में मिल जाते हैं। और ये इंटेलिजे आइडिया नाम के एक पॉपुलर टूल पर बेस्ड है। अच्छा, तो मतलब कोडिंग से लेके ऐप टेस्ट करने तक सब कुछ इसी में। कौन कौन सी लैंग्वेजेस चलती है इसमें? बिल्कुल, जावा तो है ही, और कोटलिन भी। कोटलिन तो गूगल की पसंदीदा लैंग्वेज बन गई है 2017 से। हाँ, सुना है मैंने। और C++ भी सपोर्ट करता है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये विंडोज, मैक ओएस और लाइनेक्स तीनों पर चलता है। सही है। और ये खास एंड्रॉयड के लिए ही बना है। तो जो भी जरूरी चीजें हैं ना, जैसे एंड्रॉयड SDK, लाइब्रेरीज, ADB। अच्छा, SDK मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। हाँ, वही। और एम्यूलेटर भी, मतलब टेस्टिंग के लिए नकली फोन कंप्यूटर पर, यह सब इसमें पहले से ही इंटीग्रेटेड आता है। ये तो बढ़िया है, खासकर जो लोग शुरू कर रहे हैं उनके लिए। तो इसे यूज करना कैसे शुरू करें? कहाँ से मिलेगा ये? बहुत सीधा है। गूगल की जो ऑफिशियल डेवलपर वेबसाइट है, developer.android.com स्टूडियो, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। इंस्टॉलेशन में ही वो आईडीई, जरूरी SDK और एम्यूलेटर सब सेटअप कर देता है। हाँ, सिस्टम थोड़ा ठीक होना चाहिए। स्रोत कहते हैं कम से कम 8 GB रैम तो हो। ठीक है, मान लीजिए इंस्टॉल हो गया, अब पहला ऐप बनाना है तो? बस स्टूडियो खोलो और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। अच्छा। वहां कुछ रेडीमेड टेम्पलेट मिलेंगे, जैसे एम्प्टी एक्टिविटी। वो चुन लो, फिर अपने ऐप का नाम रखो, एक यूनिक पैकेज नेम दो। ये जरूरी होता है ऐप की पहचान के लिए। फिर लैंग्वेज चुनो, कोटलिन या जावा, और एक मिनिमम API लेवल सेट करो। मतलब आपका ऐप कम से कम कौन से एंड्रॉयड वर्जन पर चलेगा। बस स्टूडियो बेसिक स्ट्रक्चर बना देगा। स्ट्रक्चर मतलब वो सारी फाइलें और फोल्डर, वो देखकर तो कई बार थोड़ी घबराहट होती है। हाँ, शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर मेन चीजें समझनी आसान है। देखो, एक जावा या कॉटलिन फोल्डर होगा जहां कोड लिखोगे। ठीक है, ऐप का लॉजिक वहाँ। हाँ, फिर एक रिज फोल्डर है रिसोर्सेज के लिए, जैसे ऐप का लेआउट कैसा दिखेगा, तस्वीरें, टेक्स्ट, वो सब यहाँ। लेआउट मतलब स्क्रीन का डिजाइन। बिल्कुल। और एक एंड्रॉयड manifest.xml फाइल होती है। ये समझ लो ऐप का आइडेंटिटी कार्ड है। इसमें ऐप का नाम, उसे क्या क्या परमिशन चाहिए। अच्छा, जैसे कैमरा या लोकेशन एक्सेस की परमिशन। हाँ, वो सब इसी में बताना पड़ता है। और जो ऐप की स्क्रीन होती है उन्हें क्या कहते हैं? हर स्क्रीन को एक्टिविटी कहते हैं, और स्क्रीन के डिजाइन को लेआउट, जो XML में बनता है अक्सर। स्क्रीन पर जो बटन, टेक्स्ट वगैरह दिखते हैं, वो व्यूज कहलाते हैं। और स्रोत इंटेंट्स की भी बात करते हैं। वो एक स्क्रीन से दूसरी पर जाने या कोई लिंक खोलने जैसे काम आते हैं। ठीक है, तो कोड लिखा, डिजाइन बनाया रेज में, परमिशन बताई मैनिफेस्ट में। अब इसे चलाकर कैसे देखें? 2 मेन तरीके हैं। या तो एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ जो एम्यूलेटर आता है उस वर्चुअल फोन पर चला लो, हाँ। या फिर अपना असली एंड्रॉयड फोन USB से कनेक्ट करके उस पर डायरेक्ट चला लो। स्टूडियो में एक रन बटन होता है, हरा सा, उसे दबाओ, ऐप बिल्ड होकर चल पड़ेगा। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब ऐप क्रैश हो गया या सही नहीं चल रहा, गलतियां कैसे ढूंढें? उसके लिए भी टूल्स हैं। एक है लॉगकैट, वो ऐप के अंदर के सारे मैसेजेस दिखाता है, एरर वगैरह। अच्छा। और एक डीबगर है, उससे आप कोड को लाइन बाय लाइन चलाकर देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये बग्स पकड़ने में बहुत हेल्प करते हैं। डिबगिंग टूल्स जरूरी हैं। हाँ, स्रोत में JUnit और एस्प्रेसो जैसे टेस्टिंग टूल्स का भी जिक्र है। यूनिट टेस्टिंग और UI टेस्टिंग के लिए वो थोड़े एडवांस्ड हो जाते हैं, पर जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर देखें, एंड्रॉयड स्टूडियो वाकई एक पूरा इकोसिस्टम है। इसने ऐप डेवलपमेंट को काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया है लगता है। बिल्कुल सही कहा। पहले ये सब चीजें अलग अलग सेट करनी पड़ती थी, काफी झंझट था। स्टूडियो ने वो सब एक जगह ला दिया है, और ये लगातार अपडेट भी होता रहता है।
नई चीजें आती रहती हैं, जैसे जेटपैक लाइब्रेरीज। हाँ, उनका भी जिक्र था स्रोत में। जेटपैक, रूम, व्यू मॉडल, लाइव डेटा, ये सब। हाँ, ये मॉडर्न डेवलपमेंट में काफी काम आते हैं। डेटाबेस हैंडल करना, यूआई का डेटा मैनेज करना, नेविगेशन आसान बनाना, इन सब के लिए। और जब ऐप बन जाए तो उसे पब्लिश किसे करते हैं? कुछ साइनिंग वगैरह का जिक्र था। हाँ, आपको रिलीज करने से पहले उसे एक डिजिटल सिग्नेचर, साइनिंग की से साइन करना पड़ता है, सिक्योरिटी के लिए। फिर गूगल प्ले कंसोल पर जाकर उसे .aab यानी एंड्रॉयड ऐप बंडल फॉर्मेट में अपलोड करते हैं। अच्छा, .aab फॉर्मेट। हाँ, ये नया स्टैंडर्ड है। इससे गूगल यूजर के डिवाइस के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड एपीके बनाकर भेजता है। ठीक है, तो आज हमने स्रोतों के आधार पर एंड्रॉयड स्टूडियो का एक अच्छा ओवरव्यू लिया। ये क्या है, कैसे शुरू करें, मेन पार्ट्स क्या हैं। ये वाकई एक बहुत पावरफुल टूल है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी निकलती है। देखो, स्रोत बताते हैं कि स्टूडियो कितना कैपेबल है, पर सिर्फ टूल होने से ही तो बेहतरीन ऐप नहीं बन जाता, है ना? सही बात है। असली चैलेंज तो हमेशा रहता है कि डेवलपर एक शानदार यूजर एक्सपीरियंस कैसे दे और साथ ही ऐप की परफॉर्मेंस भी अच्छी रखे। मतलब इस तकनीकी ताकत और ऐप बनाने की जो कला है, उसके बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये सोचना इंटरेस्टिंग है। वाकई ये एक अहम सवाल है। स्किल और टूल दोनों का सही तालमेल जरूरी है। तो आज की ये जानकारी असाइनमेंट ऑन क्लिक और एंड्रॉयड स्टूडियो संपूर्ण मार्गदर्शिका स्रोतों पर आधारित थी।